प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और प्रभु से हम लोग आज मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हम पर अपना अनुग्रह उंडेले, ताकि हम प्रभु की उन बातों को समझ पाएँ जिन बातों को सीखने के लिए प्रभु ने आज अपने चरणों में बैठने के लिए हमें बुलाया है। आइए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे और मिलकर सब लोग दुआ करेंगे। प्रेमी पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आपसे आज दुआ करते हैं। प्रभु, आप प्रभु दयालु अनुग्रहकारी खुदावंत हैं। प्रभु, हम आपसे प्रभु आज मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता, आज जो प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जी वो बातें प्रभु जो आपने हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु आपने हम पर प्रकट की है, प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बातों को प्रभु हमें समझने की प्रभु आप हमें बुद्धि देना। इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं। पिता, आज का जो वचन प्रभु हम सुने प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं पिता वो 100 गुना प्रभु हमारे जीवन में फल लाए। प्रभु हम प्रभु उस वचन को सुनकर प्रभु जी पिता आज हम अपने मन को कठोर न करें प्रभु, वरन प्रभु आपकी जैसी वाणी प्रभु जिस कार्य के लिए निकलती है प्रभु, वो कार्य प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो पूरा होने पाए। परमेश्वर, हम अपने हृदय का प्रभु अधिकार प्रभु, अपने जीवन का अधिकार पिता आपको देते हैं। पिता, आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता। इस प्रार्थना को मिलकर मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर वचन को निकालेंगे। रोमियो का 11 अध्याय उसका 22 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं कि आज परमेश्वर ने फिर से एक बार अपनी वाणी को हम तक पहुँचाया है। अपनी वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर ने हम सबको, भले हम आज ऑनलाइन बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला है। प्रभु अपनी वाणी को हम पर जैसे आज भेज रहा है, हम उसे आज हम पूरे दिल के साथ, बहुत प्यार के साथ आज उसको सुनकर उसे ग्रहण करेंगे। और आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु का प्यार हमारे लिए कितना गहरा है। तो आइए हम वचन निकालेंगे। रोमियो का 11 अध्याय उसका 22 वचन। आप घर में ऑनलाइन जब इस वचन को सुन रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बाइबल खोलिए। आपके हाथ में बाइबल रहेगी, आपका ध्यान वचन की ओर रहेगा, तो अब परमेश्वर आपसे और गहराई से आपसे बात करेगा। तो आइए बाइबल खोलिए और वचन निकालिए। क्या लिखा हुआ है? सोए हुए हो, लेटकर वचन देख रहे हो, बैठ जाइए और देखिए प्रभु आज हमसे कौन सी बात आज सिखा रहा है। निकालेंगे वचन, निकालेंगे 11 का 22 रोमियो का। इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू इसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नए नियम के अंदर, रोमियो के अंदर प्रभु का एक सिंपल अद्भुत वचन लिखा हुआ है। 2 बातें परमेश्वर हम पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर की 2 बातें, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की कड़ाई। वचन में क्लियर कह रहा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, जो विश्वास में स्थिर रहे उन पर कृपा बनी रहेगी। अगर हम ये वचन ध्यान से पढ़ें तो जो वचन की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, पहला अक्षर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। तो कृपा क्या है, कड़ाई क्या है? इसलिए शब्द जो है ना, उन बातों को जोड़ता है, दिखाता है कि प्रभु ने कैसी कृपा की है, प्रभु की कड़ाई क्या है। तो उन बातों को समझने के लिए इसी 11 अध्याय की पहले की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बातें हमें दिखाएगी कि प्रभु की कृपा क्या है, वो बातें दिखाएगी कि प्रभु की कड़ाई क्या है। तो हमें समझना पड़ेगा। प्रभु का दास वचन के द्वारा हमसे कह रहा है कि तू उसे देख, देखने के लिए बोल रहा है।
तो जो बातें अगर हमें देखनी है ना, तो उसके पहले के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें दिखाई देगी कि प्रभु की कृपा क्या है और प्रभु की कड़ाई क्या है। और आपको एक बात बता रहा हूं, जो बातें प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है, जब उन बातों को हम लोग देखेंगे कि प्रभु की कृपा क्या है और कड़ाई क्या है, और जब वो बातें दिल में लगेगी तो वो बातें हमें मदद करेगी कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनना। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन हमारे पास ऐसे आ रहा है कि हमें देखना है कि प्रभु की कृपा क्या है, कैसे प्रभु ने हम पर कृपा की है, या प्रभु क्या कड़ाई करता है, हमें देखना है। हमें ऐसे नहीं बनना है कि प्रभु का वचन जिनके लिए कहता है कि वे आंखों से देखते तो हैं पर उन्हें कोई सुझाई नहीं पड़ता। हमें उन बातों को देखकर समझना है, अपने हृदय में लाना है, और जब वो बातें हृदय में आएगी ना, तो वो बातें मदद करेगी हमें कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। तो इसके आगे के जो वचन हैं, ये जो पूरा रोमियो का अध्याय है ना, सारे आगे के वचनों को इस वचन से जोड़ता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बातें हैं क्या। बहुत बार हम लोगों ने रोमियो पढ़ा रहेगा, हमें पता भी है कि रोमियो एक ऐसी बातें हमें सिखाता है, इस वचन के द्वारा हम पर ऐसी बातें आती है, मालूम पड़ती है कि प्रभु ने हम अन्य जातियों पर एक करुणा की है। अगर रोमियो पढ़े ना, तो रोमियो के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि प्रभु इज़राइल जाति को, इज़राइल के अंदर जो लोग रहते हैं, यहूदी जाति को प्रभु अपनी निज प्रजा कहता है, पर अन्य जातियों को प्रभु कहता है कि ये मेरी प्रजा नहीं है। अगर ये अध्याय ध्यान से पढ़े ना आगे के, तो उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपनी प्रतिज्ञाएं, सब बातें जो थी ना, परमेश्वर ने इजरायलियों पर प्रकट की, यहूदियों पर प्रकट की। हम अन्य जाति लोग जो थे ना, इन बातों से वंचित थे। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी कि परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग में रखेगा, ये जो सारी प्रतिज्ञाएं, सारी वाचाएं परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी। पर अगर रोमियो ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो रोमियो में क्लियर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास करने के द्वारा ये जो बातें हैं, प्रतिज्ञाएं, वाचाएं, अन्य जातियों से भी लागू होती है। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है ना, वो उन वाचाओं का भागी बन जाता है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है, उनसे वो भागी बन जाता है। पर विश्वास के द्वारा अन्य जाति भी भागी बनते हैं, इजरायली भी भागी, यहूदी भी, यानी प्रभु की जो निज प्रजा है वो भी भागी बनती है। पर जो विश्वास नहीं करता, चाहे वो अन्य जाति हो या यहूदी हो, वो उस बात से वंचित रह जाता है। तो आगे की जो वचन है ना, अगर हम गौर से पढ़ें, इन बातों की जो तुलना है, परमेश्वर समझाने के लिए एक पेड़ के रूप में कुछ बातों को समझाता है। परमेश्वर बताता है कि इजरायली जाति जो है एक ऐसे पेड़ के समान है जिसकी जड़ परमेश्वर खुद है, जिसकी जड़ परमेश्वर खुद है, और हर एक मनुष्य एक डाली के समान है। इजरायलियों से परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसी डाली हो जिसकी जड़ मैं हूं। जड़ क्या करती है? जमीन से फूड लेकर, पानी लेकर हर एक डाली तक पहुंचाती है। और जो इजराइल के जो लोग थे, जो यहूदी जाति थी, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, एक डाली के समान उस पेड़ से प्रभु ने कहा कि तुम बंधे हुए हो। पर प्रभु कहता है जो विश्वास नहीं करता, जो डाली बनी नहीं रहती, प्रभु कहता है उसे वो परमेश्वर काट डालता है। परमेश्वर उस डाली को काट डालता है। जो निज प्रजा थी, जो डाली के समान लोग थे, प्रभु कहता है मैं उसे काट डालता हूं, जो विश्वास में बने नहीं रहते। पर परमेश्वर समझाता है हमें कि हम लोग जो अन्य जाति थे, हम उस पेड़ के भाग नहीं थे, हम उस पेड़ की डालियां नहीं थे, पर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, कृपा की। हम जो डाली थे, उस पेड़ के भागी नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उस पेड़ में
विश्वास जो हम लोगों ने किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने हम जैसी डालियों को उस पेड़ के अंदर साँट दिया, ताकि हम भी जो जड़ प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा हम भोजन खाकर तृप्त हों, हम बढ़ें, उन्नति करें। अगर गौर से सोचेंगे ना, ये जो कृपा हम पर हुई थी कि हम लोग लायक नहीं थे कि एक ऐसा पेड़ जिसकी चिकनाहट उस जड़ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बढ़ती जाए, उस पेड़ को बढ़ा दे, हम उसके योग्य नहीं थे, पर परमेश्वर ने हम पर कृपा की। एक ऐसे पेड़ के अंदर जिसके लायक हम नहीं थे, प्रभु ने हमें उसमें साँट दिया। सोचना, गौर से सोचना, हम एक ऐसी डाली के समान थे जो काट डाली जाए, जो आग के अंदर जलाई जाए, जिसका अंत केवल नाश ही नाश हो, जो फल न उपजाए पर ऊंट कटारे या गलत बातें प्रोड्यूस करे। हम एक ऐसी डाली थे, पर परमेश्वर ने, अगर रोमियो का अध्याय पढ़ेंगे ना, हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हमें उस पेड़ का भागी बनाया। स्वभाव से हम लोग परमेश्वर के पेड़ के उन क्वालिटीज़ के स्वभाव से ही हम लोग लायक थे ही नहीं। हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं थी कि हम लोग वो बातें उत्पन्न करें अपने अंदर से। पर परमेश्वर ने हमें उस पेड़ के अंदर ऐसे साँटा, भले अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, प्रभु ने फिर भी उस पेड़ के अंदर हमें साँटा, ताकि हम उस चिकनाहट से भरकर वो फल लाएं जो प्रभु हमारे अंदर फल देखना चाहता है। ये सबसे बड़ी कृपा प्रभु ने हम पर की है। मैं क्लियर कहता हूं, अगर प्रभु ये कृपा हम पर नहीं करता था ना, हम प्रभु के उस पेड़ के भागी तो नहीं बनते थे, पर हमारा जीवन नाश होने के योग्य रहता था। ये सबसे बड़ी कृपा हम पर प्रभु ने की है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि प्रभु की कृपा को देख। ये जो कृपा प्रभु कह रहा है, देख, सुन, ये क्या कृपा है प्रभु कह रहा है, समझना है हमें। ये कोई मामूली बात हमारे साथ नहीं हुई है। प्रभु का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हम तो प्रभु को ढूंढते भी नहीं थे, उसने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर दया की है। ये जो हमारे साथ ये अनुग्रह हुआ है ना, ये कोई हमारे भले कामों के कारण हमने कुछ अच्छा किया, परमेश्वर को खुश किया, हमारे साथ इसके लिए ऐसा हुआ नहीं। ये उसकी कृपा हम पर हुई, उसकी दया हुई, तभी तो उसने हमें अपने पास बुलाया और उस पेड़ का भागी बनाया जो फलता है। ये कोई मामूली बात हमसे नहीं हुई है। परमेश्वर का दास आज कह रहा है, देख, इस कृपा को देख जो तुझ पर हुई है ना, ये बहुत अद्भुत कृपा तुझ पर हुई है। प्रभु का दास ये भी कह रहा है, उस कढ़ाई को भी देख, जो कढ़ाई हुई है उस कढ़ाई को भी देख। प्रभु का वचन कहता है, जो इज़राइल की निज प्रजा थी, जिन्हें परमेश्वर कहता था कि ये मेरी निज प्रजा है, प्रभु कहता है अगर वो विश्वास में नहीं बने रहे, तो प्रभु कहता है मैं उन्हें काट सकता हूँ। यदि मैं उन्हें काट सकता हूँ, तो जिनको मैंने साँटा है, हम अन्य जातियों को जो प्रभु ने साँटा है, यदि विश्वास में नहीं बने रहेंगे, तो प्रभु कहता है उन्हें भी काट डाला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? पहले तो हम लोग योग्य नहीं थे, प्रभु ने हमें योग्य बनाया, पर योग्य बनने के बाद अगर हम अविश्वास में आ गए, हम लोग ऐसे काम करने लगे जिसके द्वारा परमेश्वर को वो निर्णय लेना पड़े कि प्रभु हमें काट दे, उस पेड़ में से फिर से निकाल दे। प्रभु कहता है ऐसी कड़ाई प्रभु करता है। हमें प्रभु को मौका नहीं देना है। सुनना ध्यान से, प्रभु का वचन कह रहा है इस कड़ाई को देख। प्रभु कहता है अगर मैं निज प्रजा को नहीं छोड़ता, तो जो साँटे गए हैं मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन क्लियर कहता है। तो आज हमें समझना है, ये जो हम पर कृपा हुई है ना, ये कोई मामूली कृपा नहीं हुई है। हमें इस कृपा के महत्व को समझना है कि हम पर जो ये हुआ है ना, प्रभु की ओर से अनुग्रह, ये बहुत बड़ा हुआ है। तो आज हमें इस बात को अपने हृदय में लेना है कि हम पर जो अनुग्रह हुआ है, हम इसके योग्य नहीं थे। इमेजिन कीजिए, आप एक बात को इमेजिन कीजिए,
एक डाली जो पेड़ में लगी रहती है, एक डाली जो पेड़ के अंदर अटैच्ड होती है, जब उसको काट कर साइड में रखा जाए तो उसकी क्या हालत होगी? क्या वो डाली जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन से बाहर निकाली गई, जो क्वालिटी उस वक्त उसके अंदर थी, क्या वो क्वालिटी उसके अंदर उस वक्त बनी रहेगी? धीरे धीरे वो डाली क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। एक वक्त ऐसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगी वो। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हम लोग कांटे उपजाने वाले लोग थे, बुराइयां अपने जीवन से दिखाने वाले लोग थे, गलत बातों के द्वारा नाश हो जाने वाले लोग थे, पर प्रभु ने अपना अनुग्रह किया, ऐसे पेड़ के अंदर साँटा जिसके अंदर ऐसे फल उत्पन्न होते हैं जो फल जीवन देने वाले होते हैं। हम लोग योग्य नहीं थे, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। ये कोई छोटी बात हमसे नहीं हुई है, हम पर बहुत बड़ी बात हुई है। तो आज इस बात को अपने हृदय में ले लो, और मैं विश्वास करता हूँ हम लोग जितने लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, हम पर प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ है कि हम लोग उसकी निज प्रजा नहीं थे, आज हम उसकी निज प्रजा बन चुके हैं। आमीन। विश्वास करते हैं? तो कहिए, कन्फेस कीजिए, पहले तो मैं अंधकार के वश में था। कहिए अपने मुंह से इस वक्त, पहले मैं बुराई के अंदर पड़ा हुआ इंसान था, आज मैं प्रभु की निज प्रजा हूं। अपने मुंह से कहिए, दिल से कहिए, और प्रभु से कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा लाखों बार धन्यवाद कि प्रभु मैं तेरा आज निज पुत्र हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये बहुत प्रभु की कृपा हम पर हुई है कि हम उसकी संतान हैं। और मालूम है, प्रभु का वचन कहता है हम संतान हैं ना, तो संगी वारिस भी हैं। परमेश्वर ने हमें वारिस भी बनाया है। तो ये अद्भुत कृपा हम पर हुई है, तो इसे हमें देखना है। सुनाई दिया, ये बातें हमने सुनी कि हम पर कृपा हुई, पता है, पर दिल में नहीं लगी, खाली ज्ञान बढ़ा दिया, कुछ काम का नहीं है। तो ये वचन लागू होगा, देखते हुए तो देखते हैं, पर इन्हें सुझाई नहीं पड़ता। हमें इस वचन को अपने जीवन में लागू होने के लिए ऐसे कार्य नहीं करना है। जो देख रहे हैं हृदय में ले लो और उसके अनुसार कहो कि सच में मैं निज प्रजा हूं, मैं चुना हुआ पात्र हूं, मैं प्रभु की ओर से छुड़ाया गया, अलग किया हुआ हूं। समझ में आ रहा है? ये अनुग्रह हम पर हुआ है, कृपा हुई है। तो ये जो हम पर कृपा हुई है ना, ये बहुत बड़ी कृपा हुई है। जीवन की समस्याएं अगर इस वक्त आपकी लाइफ में आपको नजर आ रही है, आप किसी भी परेशानी के अंदर इस वक्त हो, याद करना प्रभु का आज आपसे वचन कह रहा है, ये जो कृपा हुई है ना, ये कृपा, ये जो हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम उसके अंदर आ गए हैं ना, ये जो समस्याएं, परेशानियां, चिंताएं, परिवार की बातें, पैसे की तकलीफ, ये जो बातें हैं ना, ये जो ब्लेसिंग्स जो हमने पाई है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखना, एक बात दिल से कह रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, जीवन के अंदर चलते हुए खुशियां, आनंद चाहिए, ऐसा कुछ गलत नहीं है, चाहिए, पर ध्यान से सुनना, ये जो बातें हमने पाई है ना, इनके आगे ये बातें हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं कि मुझे ये बातें पहले चाहिए। ये बातें प्रभु तो देता है, वो अलग है, अपनी जगह पे है, पर ये बातें समझो मिली भी ना, ये बातें मिली, हमने पाई, शांति पाई, आनंद पाया, जीवन में चलते हुए ये मिला हमें, पर एक वक्त तो ये खत्म भी हो जाएगा। पर ये जो बात हमको मिली है कि प्रभु की ओर से हम उसमें साटे गए, अगर ये बात चली गई, तो अगर ये बात चली गई तो ये बात हमें अनंत काल तक तकलीफ के अंदर जीवन जीने के लिए लेकर जाएगी। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, इस संसार की तकलीफें, समस्याएं, अगर हम चाहते हैं कि हमें चाहिए, प्रभु तो देता है, वो अपनी जगह पर है, पर अगर उन बातों को पाने के लिए हमने जो प्रभु ने अनुग्रह हम पर किया है, उस बात को खो दिया,
ये चीज़ें समझो मिल गई, इस संसार के अंदर चलते हुए मैं मिल गई, पर एक वक्त आएगा ये बातें तो खत्म ही हो जाएगी, जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। पर जो बातें प्रभु ने दी अगर हमने उन्हें छोड़ दिया, उन बातों की इंपॉर्टेंस को न समझकर उन्हें छोड़ दिया, तो याद रखना वो बात, जो बात प्रभु चाहता है कि जहाँ पर मैं हूँ मेरे बच्चे वहाँ पर मेरे साथ रहें, इस बात से हम लोग वंचित हो जाएंगे। प्रभु की प्लानिंग ही यही है कि प्रभु ने हमें ऐसी कृपा की है कि हम उस पेड़ के भागी बन जाएं। समझ में आ रहा है? ये बड़ी कृपा प्रभु ने हम पर की है। तो आज प्रभु हमसे खाली एक ही बात कह रहा है, ये जो कृपा हुई है ना, ये कृपा जो हुई है, प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास में बना रहेगा तो तुझ पर कृपा बनी रहेगी। ये जो कृपा है हमें इसको बनाए रखने के लिए विश्वास में स्थिर रहना है। समझ में आ रहा है? इस कृपा को बनाए रखने के लिए यदि इसमें बने रहेंगे ना, तो प्रभु का जो वचन कहता है ना, पहले उसके स्वर्गीय राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो ये जो बातें जो हम पाने के लिए प्रभु से आशा लगाए बैठे हैं, आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये अपने आप प्रभु दे देगा। ये प्रभु देने के लिए प्रभु का वचन लागू है। प्रभु खुद कहता है हम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। ये प्रभु दे देगा, पर हमें अपना काम करना है कि जो कृपा प्रभु ने की है, उस पेड़ का भागी बनाया है, जिसके योग्य नहीं थे, उसको पाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए विश्वास में बना रहना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज के तारीख के अंदर, आज के माहौल के अंदर शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही चल रहा है कि एक इंसान विश्वास से डगमगा जाए। शैतान का फुल टारगेट है। हर एक इंसान को वो जानता है, अलग अलग युक्तियां चलाता है कि एक इंसान विश्वास से भटक जाए, प्लानिंग करता है। पर हमने जो आज ये गहरी बात सीख ली है ना, जब ये बात को, एहसास को हृदय में लेकर रहेंगे ना, तो यही बातें मदद करेगी कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। दिल से कह रहा हूँ, ये जो हमारे साथ हुआ है ना, हम लोग जो साँटे गए हैं ना, ये प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद है। हम योग्य नहीं थे, प्रभु ने योग्य बनाया है। समझ में आ रहा है? तो आज इस बात को पकड़ कर प्रभु से कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं योग्य नहीं था, तूने मुझे अपने में बना दिया, अपने में साँट दिया। अब मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं विश्वास में स्थिर रहूं। बाइबल एग्जाम्पल से बड़ी पड़ी है। जिन्होंने अंत तक विश्वास किया उन पर कैसे कृपा बनी रही, जिन्होंने अविश्वास किया उनके साथ क्या हुआ। बाइबल बहुत एग्जाम्पल से बड़ी पड़ी है। पता है ना हमें, शुरुआत से ही, जब से दुनिया, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, तब से हमें दिखाई देता है कि जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत मार्ग निकाले। पता है ना हमें? आप बताइए, आप मुझे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बाइबल के वचन से समझा रहा हूँ, कितनी बड़ी बात थी। लाखों इजरायली, लाखों इजरायली मिस्र की गुलामी के अंदर थे। हर एक का दिमाग अलग, हर एक की सोच अलग, हर एक की विचारधारा अलग। कोई क्या सोचता होगा, कोई क्या सोचता होगा। परमेश्वर ने प्लानिंग बनाई कि मैं इन्हें इन मिस्र की गुलामी से आज़ाद करूंगा। परमेश्वर ने एक कृपा की थी ने माइंड में सोचकर कि मैं इन्हें आज़ाद करूंगा। कितनी अद्भुत प्रभु ने कृपा की थी, सभी के माइंड को एक करके उस मिस्र के देश में से निकाला था। समझ में आ रहा है? आज की तारीख में 4 लोगों को मिलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर लाखों लोग एक ही डिसीजन पर आकर मिस्र से निकले, ये अपने में अद्भुत बात है, अपने में ही बड़ी बात है। तो ये करने वाला कौन है मालूम है? परमेश्वर की कृपा ही कर सकती है। उन इजरायलियों पर कृपा हुई थी, एक साथ निकले थे। ये तो हुआ था, और भी आगे देखिए, विश्वास में थे, विश्वास के साथ निकले थे। लाल समुद्र, परमेश्वर ने अद्भुत कृपा की ना, 2 भाग करके दिखाया ना प्रभु ने, परमेश्वर ने करके दिखाया ना। विश्वास किया था, निकले थे, तभी तो प्रभु ने करके दिखाया। एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर, जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु के अद्भुत काम को देखा, परमेश्वर की कृपा को देखा। ये उन पर कृपा हुई थी। अगर विश्वास में बने नहीं रहते थे ना, तो जो मिस्री लोग पीछा करते आ रहे थे ना, वही उन्हें खत्म कर डालते थे।
पर उन पर कृपा बनी रही क्योंकि वो विश्वास के द्वारा मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, मूसा की बात को मानकर एग्री होकर निकले। जिद कर सकते थे उस वक्त कि हम लोग नहीं निकलेंगे, पर प्रभु ने उन पर कृपा की, उनके मन को चेंज किया, एक साथ निकले। तो प्रभु ने उन पर अद्भुत काम प्रकट किया। पर इन्हीं को देखो, जब ये निकले विश्वास के साथ, विश्वास किया पर विश्वास में गिर गए, तो उन पर कड़ाई हुई कि नहीं हुई? बाइबल में लिखा हुआ है, जब उन लोगों ने अपने दिमाग से परमेश्वर की महिमा को बदलकर दूसरी चीज़ों को महिमा देना चालू किया, अपने हाथ से बनाए हुए बछड़े की मूर्ति के आगे झुकने लगे, तो परमेश्वर क्रोधित हुआ कि नहीं हुआ? कड़ाई की कि नहीं की? बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, जितने लोग निकले थे ना, सब लोग नष्ट हो गए, जंगल के अंदर खत्म हो गए। तो हमें इन एग्जाम्पल से समझना है, सिर्फ 2 लोग जो विश्वास में स्थिर रहे, वे ही जो वाचा प्रभु ने की थी कि मैं तुझे दूध और नदी, मधु बहने वाली जो देश है, मैं उसमें ले चलूंगा। सिर्फ 2 लोग विश्वास के अंदर स्थिर रहने के द्वारा उस जगह पर पहुंच पाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल के अंदर, जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु की महिमा को देखा। तो आज हम पर जो प्रभु ने अपनी करुणा प्रकट की है ना, ये कोई मामूली करुणा हम पर नहीं हुई है, ये अद्भुत बात हुई है। समझिए ध्यान से, ये बहुत अद्भुत हमारे साथ हुई है। दिल से बोलिए, अपने अंदर ही सोचिए, कभी परमेश्वर के लिए सोचने की बात की थी कि मैं प्रभु को जानूं? यीशु मसीह ने मेरे लिए इतने दुख सहे हैं, क्रूस पर अपनी जान दी है। कभी अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के बारे में कभी सोचा था? पता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। पर ये बात जो हमारे हृदय में लगी, प्रभु ने अपने अंदर हमें डाल दिया। ये इतनी अद्भुत कृपा जो प्रभु ने हम पर की है, तो क्या अविश्वास करने के द्वारा, गिर जाने के द्वारा, विश्वास में से पीछे भटकने जाने के द्वारा, क्या हम इस कृपा से अलग हो जाएं? ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मालूम वचन क्या कहता है? इस समय के दुख, ये जो समय के जो दुख है ना, इस समय की जो चिंताएं हैं ना, जो आने वाली महिमा है ना, जो हम पर होने वाली है, उस महिमा के आगे इस समय के दुख कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, अंत में तुम्हें वह जीवन का मुकुट मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं है। हमें वो प्रभु वो मुकुट देना चाह रहा है। तो आज प्रभु ने जो कृपा की है, वो मुकुट पाने के लिए, जिस दौर के अंदर प्रभु ने हमें भागने के लिए हमें प्रभु ने रखा है, हमें उस वचन को लेकर समझना है। प्रभु का दास कहता है कि मैं उस दौर को दौड़ता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए प्रभु ने मुझे रखा है। तो आज हमें इस वचन के द्वारा समझना है। प्रभु का वचन कहता है, जो अंत तक विश्वास रखेगा, केवल उसी का ही उद्धार होगा। प्रभु का वचन कह रहा है। हाँ, भले समस्याओं के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, एक बात याद रखना, आपका अद्भुत सहायक, आपको हेल्प करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर आज आपसे खुद कह रहा है, सीमा से बाहर परीक्षा में वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो रास्ता निकालेगा। जब मार्ग में चलते चलते थक जाओ, प्रभु आपसे कह रहा है, ये मार्ग है, इस मार्ग में प्रवेश करो। सकरा है वह फाटक जो जीवन तक पहुंचाता है, विशाल है वो मार्ग जो मृत्यु तक ले चलता है। आप सकड़े मार्ग पर खड़े हो, तकलीफ़ें नज़र आ रही है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको उस मार्ग तक ले जाएगा जो जीवन तक पहुंचाता है। तो हमें आज इस बात को समझना है, जो जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, अपने अंदर साँट दिया है, हमें उसमें बने रहने के लिए विश्वास में स्थिर रहना है। और प्रभु का वचन कहता है, विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, कन्फर्मेशन है कि हमने जो विश्वास किया है, जो हमने आशा की है कि जहाँ पर परमेश्वर है मैं वहाँ पर रहूँगा। इस बात के लिए फेथ एक कन्फर्मेशन है कि ये ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है? अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है, रिजल्ट है। हमने देखा नहीं है कि हम लोग वहाँ पर रहेंगे, पर वो रिजल्ट है। विश्वास एक रिजल्ट है, प्रमाण है, नतीजा है। तो हमें इस विश्वास को पकड़कर उस बात को जो हमने पाई है, प्रभु की ओर से अनुग्रह को, कृपा को पाया है, उस कृपा को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए विश्वास में स्थिर रहेंगे। समझ में आ रहा है? दिल से कहिए प्रभु से कि प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तुझ में बना रहूं। हम गीत गाते ना, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। हम गीत गाते हैं ना ये कि तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। तो हमें उसमें बने रहकर जो फल हमारे अंदर आने के, जो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं थे, जो प्रभु ने हमें उस पेड़ के अंदर साँटा है, हम विश्वास के द्वारा उसमें बने रहकर उन फलों को अपने अंदर प्रकट करेंगे। और एक बात याद रखना, जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं ना, वो फल उस पेड़ की तो पहचान रहते ही हैं, पर वो जो फल रहते हैं ना, उस पेड़ के लिए नहीं रहते, औरों के लिए रहते हैं। जब फल हमारे अंदर आएंगे ना, तो याद रखना ये औरों के जीवन में ब्लेसिंग्स को लाएगी। तो हमें खुद के लिए ब्लेसिंग्स बनने के लिए खाली विचारधारा नहीं रखनी है, हमें औरों के लिए ब्लेसिंग्स बनना है। वो फल जो हमारे अंदर आने वाले हैं, जो प्रभु देने वाला है, हमें ये इच्छा रखनी है कि उन फलों के द्वारा औरों को ब्लेसिंग्स मिले। प्रभु ने हम पर कृपा की है, हमें बने रहना है, और आने वाले समय के अंदर प्रभु ऐसे फल हमारे अंदर देगा जिसके द्वारा हम औरों के लिए ब्लेसिंग्स बनेंगे। ये भी अद्भुत कृपा है कि हमारे अंदर फल आए और औरों के लिए ब्लेसिंग्स हो। हम लोग योग्य ही नहीं है कि हम किसके लिए ब्लेसिंग्स बने। ये प्रभु ने दया की है ताकि हम लोग ये बात को पाने के योग्य बने हैं। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा लाखों बार धन्यवाद कि मैं योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्य बनाया। मैं फल, मेरे अंदर फल आए प्रभु, मैं इसके लायक भी नहीं था, प्रभु आपने अनुग्रह किया, अपने जड़ की चिकने भोजन के द्वारा प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं वो फल लाऊं। सब आपकी ओर से आपकी करुणा है। मैं प्रभु आपकी उस करुणा को आज देखता हूँ। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ये भी देखता हूँ कि प्रभु आप उन पर कड़ाई करते हो जो गिर जाते हैं। मैं आपको चांस नहीं दूंगा प्रभु, मैं आपको मौका नहीं दूंगा प्रभु, मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रभु, आपसे हेल्प मांगूंगा प्रभु, ताकि मैं गिरूं नहीं प्रभु। प्रभु से आज कहिए, अपनी जुबान खोलिए, जहाँ पर बैठे हुए हो सर को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए। सोकर वचन सुन रहे हो ना, बैठिए, आज बैठिए। आज आपके मुख से, आपके दिल से, अंदर से प्रभु उन बातों को सुनने के लिए प्रभु खुद कान, सर झुकाकर कान आपकी ओर लगाकर सुन रहा है कि आप आज क्या कहने वाले हो प्रभु से। आज प्रभु से थैंक यू कहिए कि प्रभु तेरा शुक्र है कि मैं योग्य नहीं था, तूने मुझे योग्य बनाया। घुटनों पर आना चाहते हो, घुटनों पर आइए, आंखें बंद कीजिए। अगर आपको सोचते हो कि मेरे बाजू में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं ऐसे यहाँ पर कैसे बैठूं, आंखें बंद कर दीजिए, शर्माइए मत। आज प्रभु आपके मुख से धन्यवाद की भेंटों को सुनना चाहता है, आपके विश्वास की भावनाओं को आपके अंदर से जांच कर आपको प्रभु ब्लेस करना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाइए, मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो हमने आज प्रभु की कृपा को देखा, प्रभु की खड़ाई को देखा, जिन बातों को हमने आज समझा, उन बातों को समझकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं,
तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हम दिल से कहते हैं प्रभु, हमारी भलाई चाहने वाला प्रभु, हमारे विषय में चिंता करने वाला प्रभु, हम पर ध्यान देने वाला प्रभु, हमें प्रभु सांत्वना देने वाला प्रभु, हमें सही मार्ग पर अगुवाई करने वाला प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। जब हम प्रभु निराश होते हैं प्रभु, जब हम थक जाते हैं प्रभु, जब बुराइयों में गिरते हैं प्रभु, हमारा हाथ पकड़ने वाला प्रभु आपके सिवाय कोई नहीं है प्रभु। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम भटकी हुई प्रभु भेड़ थे प्रभु, प्रभु अंधकार में पड़े हुए थे प्रभु। दिल से धन्यवाद प्रभु, ये हम पर आपकी कृपा हुई प्रभु। प्रभु हमने आपको प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम प्रभु आपको जानकर प्रभु, आपको प्रभु समझ पाएँ प्रभु। ये आपकी दया हम पर हुई प्रभु। जानने वाला प्रभु, समझने वाला आपने हमें मन दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम दिल से ये कन्फेस करते हैं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु, हम गुनहगार हैं प्रभु, हमें क्षमा कर पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून से पिता हम सबों को धोकर शुद्ध कर प्रभु। और प्रभु हम आपसे आज विनती करते हैं प्रभु, वो डालियाँ प्रभु जिनके अंदर स्वभाव से प्रभु वो क्वालिटीज़ नहीं थे प्रभु, हम वो डालियाँ हैं प्रभु। हमारे अंदर की बुराइयों को प्रभु निकाल प्रभु, अंधकार की बातों को प्रभु, हमारे उस स्वभाव को प्रभु, जो प्रभु गंदा स्वभाव है प्रभु, हमारे अंदर से जड़ से मिटा दे प्रभु। और प्रभु हम आपसे वो प्रभु जी फूड चाहते हैं, वो चाड़ा चाहते हैं प्रभु, जो प्रभु फल लाता है प्रभु। आपने हमें प्रभु साँटा है प्रभु, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमें प्रभु फल लाने के लिए प्रभु हमें विश्वास में बढ़ा पिता। हम कन्फेस करते हैं प्रभु कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीहा प्रभु परमेश्वर आप ही हो प्रभु। हमारे जीवन देने वाले खुदावन प्रभु आप ही हो प्रभु। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने अनुग्रह हम पर किया प्रभु। हमने आपको नहीं चुना है प्रभु, आपने हमें चुना है प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। बस फिर से हम मिलकर कहते हैं यीशु, अपने हाथों को उठाकर आपसे प्रभु विनती करते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ़ कर। यीशु के खून से पिता हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु। आपकी पवित्र इच्छा पिता हम दिल से कहते हैं हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से बहुतायत से आशीष करे। हम इन वचनों को लेकर विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करते हुए अपना जीवन बिताएंगे और प्रभु को धन्य कहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।